हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 17th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ऑपरेटर क्या होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर को सपोर्ट करता है पाइथन। तो मैंने बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स में दो ऑपरेटर मैंने बताया था, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। तो कल के प्रोग्राम में मैं सिर्फ आपको समझाया था। आज मैं क्या करता हूँ, उस जो मैंने कल बताया था उस ऑपरेटर का मैं यूज बताऊंगा डायरेक्ट एडिटर पे। तो चलो आप यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी। चलो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसमें पाईचार्म एडिटर पे। चलो कंट्रोल भी मैं करता हूँ और इसे रन करता हूँ। चलो देखो दोस्तों, अब ए प्लस बी, ए की वैल्यू मेरा क्या है यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू 2 है। तो 10 प्लस 2 12 है। 10 माइनस 2 8, 10 इंटू 2 20। अब देखो जो मैंने मेन जो है यहाँ पे कंसेप्ट फ्लोर डिवीजन और डिवीजन का, जो फ्लोर डिवीजन होता है वो देखता है कि ए और बी किस टाइप के हैं। यदि ये दोनों इंटीजर है तो जो फ्लोर डिवीजन है वो क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। यदि एक भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो, फ्लोट हो, तो ये क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स करेगा, पॉइंट जीरो कर देगा वो। और ये जो है डिवीजन, वो हमेशा क्या करता है, फ्लोट में रिजल्ट देगा। चाहे दोनों इंटीजर हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा क्या देगा, फ्लोटिंग पॉइंट देगा। ओके। अब देखिए जो ये जो है मॉडुलस वो क्या करता है, रिमाइंडर को, यदि 2 से आप 10 को भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और ये एस्ट्रिक एस्ट्रिक भी, इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट और पावर। इसका मतलब है 10 का पावर वाट। ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी, इसका मतलब 10 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 का मतलब 10 का पावर 2। तो क्या डिस्प्ले किया दोस्तों, 100। यदि आप करते हो 10.0 तो ये कहाँ पर हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि ये इंटीजर हो गया ए, और फ्लोट डिवीजन में क्या आ जाएगा 5.0। देखो, क्योंकि फ्लोर डिवीजन जो है वो देखता है कि दोनों क्या है वैल्यू। देखो आप आ गया ना दोस्तों 5.0। तो फ्लोर डिवीजन हमेशा क्या देगा देगा, फ्लोटिंग पॉइंट में देगा रिजल्ट। यदि एक भी यदि क्या हो, एक भी यदि वेरिएबल क्या हो, फ्लोटिंग पॉइंट का हो। तो ये मैंने बताया। अब चलिए आप किस किस टाइप का ऑपरेशन हम कर सकते हैं और इसमें, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नोटपैड को शेयर कर लेता हूँ। अब देखो ये हो गया 10.5 लिया, तो मैं कहाँ पे अंदर आ जाएगा दोस्तों, फ्लोर डिवीजन में। यहाँ पर 0.0 आ जाएगा, 5.0। ओके। अब देखिए नोट, वी कैन यूज प्लस एस्ट्रिक ऑपरेटर फॉर एसटीआर टाइप ऑल्सो। अब देखिए क्या दोस्तों, मनीष प्लस 10 है, तो यदि मनीष प्लस 10 करेंगे तो ये यदि स्ट्रिंग है और ये यदि इंटीजर वैल्यू है तो ये क्या दे देगा, ये इधर आकर करेगा। क्यों, क्योंकि यदि दोनों स्ट्रिंग हो तो वो क्या करता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करता है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, तो ये क्या आकर करेगा, इधर आकर करेगा। चलो यहाँ से कॉपी करो आप, यहाँ पेस्ट करो आप, क्योंकि टाइम कम है, मुझे सब कंसेप्ट को क्लियर करवाने हैं। चलो आप यहाँ पे कंट्रोल भी, और अब देखो इसको रन करो सिंपली। देखो क्या आया, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। यदि आप लिख देते हो यहाँ मनीष प्लस मनीष स्ट्रिंग मनीष, या मनी लिख दो, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इसे आप एक नाम वेरिएबल में स्टोर कर लो और प्रिंट कर दो किसे, ए को, प्रिंट कर दो आप ए को, तो क्या करेगा दोस्तों, कॉन्कैटिनेट करता है। प्लस यदि हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बीच में यूज करेंगे तो क्या करेगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर देगा। देखिए ये क्या करेगा, मनीष मनी प्रिंट कर देगा। मनीष मनी प्रिंट कर दिया। अब चलिए अगला चलते हैं, फिर चलता हूँ नोटपैड पे। अब देखिए हो गया प्लस का, तो यदि एक इंटीजर लेंगे और एक स्ट्रिंग लेंगे तो क्या कर देगा, यदि हम प्लस का यूज करेंगे तो इरर आकर कर देगा। दोनों क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यदि मुझे एस्ट्रिक का यूज करने हो, ओके, यदि टू एस्ट्रिक मनीष, तो ये क्या करेगा, मनीष जो है वो 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। मनीष मनीष जो है 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। यदि साइन एस्ट्रिक, ओके, 3 है, तो क्या करेगा, साइन कितने बार प्रिंट करेगा दोस्तों, 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। और इसमें ये देखना है आपको कि एक पार्ट क्या होना चाहिए, इंटीजर, और एक पार्ट होना चाहिए क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों आप ले लो मनीष एस्ट्रिक मनीष, तो वो क्या हो जाएगा, इरर आ जाएगा। साइन इंटू 3, इसका मतलब क्या है, साइन 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। या 3 आप आगे लो, 3 एस्ट्रिक साइन या साइन एस्ट्रिक 3। ओके। और 2.5 यहाँ पर सिर्फ इंटीजर पार्ट लिया जाता है, फ्लोट पॉइंट, ये इधर आ जाएगा। मनी एस्ट्रिक मनीष, तो ये भी क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब चलो इस प्रोग्राम को यहाँ पे करते हैं, इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2 मनीष को, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलता हूँ कहाँ पे, एडिटर पे।
चलो पाई चार्ट को मैंने ओपन कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, इरेज कर लिया। चलो कंट्रोल भी किया मैंने। अब देखो प्रिंट करो किसे, ए को करो प्रिंट, स्मॉल प्रिंट ऑफ व्हाट, ए। अब देखो दोस्तों क्या करेगा, मनीष मनीष 2 टाइम प्रिंट किया, यदि आप 3 यहाँ पर देते हो तो देखो मनीष 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। मनीष 3 टाइम प्रिंट किया, यदि आप 3.5 करते हो तो यहाँ मैंने क्या बताया, फ्लोटिंग पॉइंट यूज नहीं होता इसमें। देखो एरर आएगा, एरर आ गया ना दोस्तों। और यदि आप स्ट्रिंग भी लेते हो दोनों को तो ये भी एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक इंटीजर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। देखो ये भी एरर आएगा, एरर आ गया। चलो अब दोस्तों चलता हूँ नोटपैड पे। अब देखिए ये हो गया दोस्तों, प्लस का जब यूज करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन करेगा। और यदि हम एस्ट्रिंग का यूज करेंगे तो क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करेगा स्ट्रिंग का। यदि 2 इंटू मनीष तो ये क्या करेगा, 2 टाइम्स मनीष प्रिंट करेगा। अब इसमें ये देखना है दोस्तों, यदि आप x बाई 0 करते हैं, यदि किस चीज को 0 से भागा देंगे, यदि या किस चीज को यदि 2 मॉडुलस 0 है या 2/0 है तो क्या देगा, रेज करेगा क्या, एरर करेगा, 0 डिवीजन एरर। क्योंकि यदि हम 2/0 करेंगे तो 0 से 2 में डिवाइड नहीं लगता, इसलिए क्या होगा, 0 डिवीजन एरर आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर में चलते हैं, a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 20 है, और बोल रहा है एज b a ग्रेटर देन b इज। तो यदि a 20 से क्या होगा, यदि बड़ा होगा तो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। ओके चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी स्लाइड शेयर नोटपैड। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कंट्रोल भी। अब देखो इसको रन करता हूँ मैं। देखो दोस्तों यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी इज फॉल्स। देखो ए ग्रेटर देन बी, ए प्रिंट के अंदर क्या है, ये तो मैसेज हो रहा है जनरेट। और यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन बी, तो 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए क्या इसका लेस है तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो गया। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ओके अब चलता हूँ मैं किस पे, नोटपैड पे। अब देखिए दोस्तों, यदि अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग टाइप का यूज करने हो, स्ट्रिंग में हमें क्या करना हो, कंपेयर करना हो। जैसे ए इक्वल टू मनीष है, बी इक्वल टू मनीष है और ए इज ग्रेटर देन बी करता हूं मैं, तो मनीष क्या मनीष के इक्वल है, नहीं है। ओके मनीष इज ग्रेटर देन बी, मनीष क्या मनीष के इक्वल है लेकिन मनीष से बड़ा नहीं है ये। और यह देखिए कब कंडीशन ये फॉल्स करेगा, ये तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मनीष इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन इज फॉल्स। मनीष इज ग्रेटर देन इक्वल टू मनीष, तो मनीष ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है मनीष के ना, तो क्या करेगा, ट्रू करेगा। मनीष इज लेस देन बी, मनीष क्या इससे छोटा है, तो ये भी गलत है। मनीष इज लेस देन इक्वल टू मनीष, तो लेस नहीं है लेकिन ये क्या है, इक्वल है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, ट्रू करेगा। चलिए इसको कॉपी करते हैं। स्ट्रिंग में भी आप कंपेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर पार्ट में ही कर सकते हो। चलो इसको रन करता हूं मैं। देखो क्या आया, एज ग्रेटर देन बी इज व्हाट, मनीष मनीष है दोनों में, ए में मनीष है बी में मनीष है, तो क्या आ गया यहाँ, फॉल्स आ गया। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ए लेस देन नहीं है लेकिन क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर नहीं है लेकिन क्या है, इक्वल है ना मनीष मनीष, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। ए इज लेस देन बी, तो क्या ए मनीष जो है मनीष से लेस है, नहीं है, फॉल्स। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस नहीं है लेकिन क्या है, व्हाट, इक्वल है ना, तो ये क्या कर दिया, जनरेट ट्रू कर दिया। चलिए चलता हूँ नोटपैड पे। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए ट्रू ग्रेटर देन ट्रू, तो ट्रू क्या ट्रू से बड़ा होगा, नहीं होगा, फॉल्स। ट्रू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं होगा लेकिन क्या होगा, इक्वल टू होगा ना, इसलिए ट्रू कर रहा है। 10 इज ग्रेटर देन ट्रू, तो ट्रू का मतलब क्या होता है 1, 1 से क्या है, बड़ा है, जनरेट करेगा ट्रू। फॉल्स इज ग्रेटर देन ट्रू, फॉल्स मतलब क्या होता है, 0, तो 0 क्या ट्रू से बड़ा है, 0 क्या 1 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स जनरेट करेगा। अब देखिए यदि दोस्तों रहेगा प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन, एक स्ट्रिंग है मनीष नाम का, तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रिंग से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे बुल वैल्यू हो, ट्रू और फॉल्स, या कोई वैल्यू हो। ओके स्ट्रिंग को हम ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, अब बोला ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, और यदि ये गलत कंडीशन हो तो क्या प्रिंट करेगा, ए नॉट ग्रेटर देन बी। तो 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज फॉल्स, तो ए इज नॉट ग्रेटर देन 20 प्रिंट करेगा। चलिए इक्वलिटी ऑपरेटर में, इक्वलिटी ऑपरेटर में क्या है, यहाँ दोस्तों एक और देखिए, 10 इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, 20, 10 इज लेस देन 20 बी मींस 10 इज लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू।
20 इज लेस देन 30, कंडीशन इज ट्रू, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 30 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन इज फॉल्स, इसलिए क्या करेगा फॉल्स जनरेट करेगा। इक्वलिटी ऑपरेटर 10 इक्वल टू 20, तो क्या 10 जो है वो 20 के इक्वल है ना दोस्तों, यहाँ का वो क्या बोल रहा है 10 इक्वल टू 20, क्या 10 20 के इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या कर दिया फॉल्स। 10 इज नॉट इक्वल टू 20, तो 10 क्या 20 के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या प्रूव कर दिया। 10 इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या करेगा 10 क्या ट्रू जो बुल वैल्यू है उसके क्या है इक्वल है, नहीं है, फॉल्स कर दिया। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स क्या फॉल्स के बराबर है, सही है ट्रू। मनीष इज इक्वल टू मनीष, तो मनीष क्या मनीष के इक्वल नहीं है दोस्तों, है ट्रू। 10 इक्वल टू मनीष, तो ये जो स्ट्रिंग है उसको हम किसी डिजिट से, जैसे 10 जो है वो मनीष के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या कर दिया फॉल्स कर दिया। अब लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बताया था दोस्तों एंड और नॉट, ट्रू एंड ट्रू हमेशा क्या जनरेट करेगा, एक ट्रू है और ट्रू 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 हमेशा ट्रू करेगा। एक भी यदि एंड ऑपरेटर में यदि एक भी कंडीशन यदि फॉल्स होते हैं तो क्या हमें क्या करेगा फॉल्स जनरेट करेगा। नॉट फॉल्स, फॉल्स नहीं है इसका मतलब क्या है ट्रू है, और यदि ट्रू नहीं है तो क्या है फॉल्स है। फॉर नॉन बुलियन जीरो मीन्स फॉल्स और नॉन जीरो मीन्स ट्रू, मीन्स यदि जीरो हो और बोले जीरो नॉट जीरो तो 1 होगा, और 5 नॉट 5 तो 5 का मतलब क्या नॉन जीरो है, तो क्या होगा हमेशा ट्रू होगा। अब एंड हो गया दोस्तों 10 एंड 20। अब देखिए दोस्तों यदि 10 एंड 20 है और यदि इफ x इज, यहाँ पर ये देखना है फर्स्ट स्ट्रिंग यदि जीरो हो, इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज जीरो देन रिजल्ट इज व्हाट जीरो, अदरवाइज रिजल्ट इज वाई, तो ये जीरो है 10 जीरो नहीं है, तो क्या होगा हमेशा क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा जो क्या होगा वाई होगा, ये वाई वैल्यू है तो 20 दे देगा। और जीरो इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज जीरो देन व्हाट रिजल्ट इज व्हाट जीरो, तो रिजल्ट जनरेट कर दिया जीरो। यदि आप 10 और यहाँ पर 30 लिखते हो तो क्या देगा वो 30 देगा। यदि आप जीरो और 20 दोगे तो यदि फर्स्ट कंडीशन मिलेगा जीरो तो ये आउटपुट क्या दे देगा जीरो दे देगा, और यदि फर्स्ट कंडीशन यदि ट्रू दिया तो ये सेकंड वाला पार्ट को आउटपुट दे देगा। अब x और y है तो x में क्या बताया था मैंने दोस्तों, यदि इफ x इक्वल्स टू ट्रू, यदि x ये जो ट्रू होगा यदि ये ट्रू है तो ये आउटपुट में ट्रू दे देगा, यदि x जो है वो यदि फॉल्स है तो ये y को क्या कर देगा आउटपुट दे देगा। जैसे 0 और 20 है तो यहाँ क्या दे देगा 20, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये x को ट्रू बना देगा। नॉट x का मतलब क्या बताता है 10 नहीं है, 10 का मतलब क्या होता है नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू नहीं है तो क्या है फॉल्स हो जाएगा, मीन्स ट्रू नहीं है तो फॉल्स है। और जीरो मीन्स क्या होता है फॉल्स नहीं है, यहाँ पर नोट लिखो आप, नहीं तो क्या हो गया ट्रू हो गया। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने बताया था दोस्तों x इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 10 है और x प्लस इक्वल टू 20 है, तो ये क्या हो गया एक तरह से x इक्वल टू x प्लस वाट 20, तो सबसे पहले क्या होगा ऐड होगा देन क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। आप इसको ऐसे करो यहाँ से कॉपी कर लो, चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, देखो इसको आप इरेज कर लो, कंट्रोल भी कर लो और इसको आप हटा लो और इसको रन करो, देखो क्या आउटपुट आता है 30 आया ना दोस्तों। तो सब क्या किया सबसे पहले x में 10 नाम का वैल्यू था x में स्टोर था, और क्या हुआ x इक्वल टू x प्लस वाट 10, x इक्वल टू x प्लस 20, तो x में पहले क्या था 10 वैल्यू था और 20 ऐड हुआ तो क्या हो गया फ्रेंड कितना कर दिया 30 कर दिया। चलिए अब नोटपैड को शेयर करता हूँ। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर दोस्तों ये जो ऑपरेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या कंपेयर होता है। तो इज और इज नोट में क्या है दो इसमें ऑपरेटर होते हैं इज और इज नोट। इफ r1 इज r2 returns true if both r1 and r2 are pointing to same object। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि r1 और r2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे तो रिटर्न क्या करेगा ट्रू करेगा। यदि r1 और r2 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स करेगा। और नोट इन के केस में क्या है इज नोट के केस में क्या है इफ r1 इज नोट r2 रिटर्न ट्रू, यदि r1 r2 नहीं है तो क्या करेगा रिटर्न ट्रू करेगा जब r1 और r2 जो है वो एक मीन सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ना करे। जैसे x इक्वल टू a इक्वल टू 10 है b इक्वल टू 20 है एज बी, तो जो 10 वैल्यू है और जो 20 जो a है और जो b है वो किसी एक ही को पॉइंट कर रहा है, मीन्स दोनों में क्या है वैल्यू एक ही है। यदि आप आईडी देखोगे ना आईडी ऑफ a और आईडी ऑफ b तो दोनों क्या हो जाएगा दोनों सेम मिलेगा आपको। ओके चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे रन करवा के, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे क्या कर दिया पेस्ट कर दिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे आप कुछ मत लिखो, आप प्रोग्राम को लिखो कंट्रोल भी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिख दो आईडी ऑफ प्रिंट, आईडी ऑफ व्हाट, ए, और यहाँ पे लिख दो आप प्रिंट आईडी ऑफ व्हाट, बी। आईडी क्या आप बताया था दोस्तों कि आईडी बिल्ट इन फंक्शन का क्या यूज है। अब दोनों देखो सेम को रिफर कर रहा है ना, तो दोनों का आईडी क्या होगा, सेम होगा। देखो आया ना 440 लास्ट में, इसका भी देखो ये दोनों सेम है। तो क्या कर रहा है, दोनों यदि दोनों का दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रू यहाँ पे आ गया ना, एज बी ट्रू। यदि आप ए बी इक्वल टू 20 करो तो दोनों अब सेम ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देखो, और दोनों का जो आईडी है वो अलग अलग आएगा। देखो यहाँ पे 40 आया, यहाँ पे 60 आया, ये अलग आईडी है, एक अलग आईडी है, तो दोनों का आईडी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्या दे दिया, ये जनरेट कर दिया फॉल्स। चलिए अब नोटपैड पे चलता हूँ। अब देखिए हो गया, मनीष है, ए इक्वल टू मनीष है, बी इक्वल टू मनीष है, आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कॉपी, डिलीट कर दिया मैंने, कंट्रोल भी कर दिया। देखिए मैं इसको रन करूंगा। देखिए दोस्तों, दोनों का आईडी क्या आया, ए में भी ए जो और बी है दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, इसलिए क्या आ गया, देखिए दोनों आईडी सेम है और इसलिए क्या गया, ये ए इज बी तो ट्रू। और यदि आप मनीषा यहाँ पे कर दो, अब देखो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और दोनों का आईडी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वेरिएबल वो अलग अलग को पॉइंट कर रहा है। देखो फॉल्स आ गया ना, ये 28 है, 992 है, 928 है। चलो आप अब और मैं शेयर करता हूँ कंटेंट को। अब देखो यदि लिस्ट वन, अब देखो क्या है, लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 है, और लिस्ट 2 इक्वल टू 1 2 3 है, और आईडी ऑफ लिस्ट 1 और आईडी ऑफ लिस्ट 2, ये वाला भी मैं कर लेता हूँ रन। ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि बिना आप प्रैक्टिस के हुए आप नहीं कंपेयर कर पाएंगे कि क्या जो ईज है वो कैसे वर्क करता है, और जो नोट ईज नोट है वो कैसे वर्क करता है। चलिए इसको कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल भी कर लिया। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, यदि हम लिस्ट मैंने क्रिएट किया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और दोनों में क्या है 1 1 2 1, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन क्या कर रहे हैं, दोनों का आईडी क्या है यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, एक है 5304, एक है 5816। तो यदि हम लिस्ट बनाएंगे तो दोनों क्या कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को रिफर करके ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कर रहा है, यदि लिस्ट बनाएंगे तो इसलिए क्या कर रहा है, दोनों का आईडी सेम नहीं है, इसलिए क्या कर दिया यहाँ पे, फॉल्स कर दिया। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, यदि ऐसे यदि इंटीजर हो फ्लोट हो तो वो सेम ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, यदि हम लिस्ट में बना देंगे तो क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, देख रहे हैं ना, इसलिए क्या यहाँ पे आ गया, फॉल्स आ गया। चलिए और स्लाइड में शेयर करता हूँ। We can use each operator for address comparison whereas equal to operator for content comparison। जैसे दोस्तों जो इक्वल टू यूज करते हैं वो हम कंटेंट में लाते हैं, कि जैसे 5 इक्वल टू 5, क्या 5 5 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो इज ऑपरेटर है वो एड्रेस को मैच करता है, कि जो एड्रेस दोनों का है कि सेम, मैंने दोनों का एड्रेस यदि सेम है तो रिटर्न करेगा ट्रू, यदि दोनों का एड्रेस अलग है तो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा फॉल्स। मान लो यदि दो आदमी है, दोनों आदमी का एक ही घर है, तो दोनों आदमी का जब रेफर कर रहा है तो क्या सेम घर को कर रहा है, ओके, तो क्या हो जाएगा ट्रू। यदि दोनों आदमी का अलग अलग कमरा है तो वो क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या मैंने बताया था, मेंबरशिप ऑपरेटर में यूज होता है इन और नॉट इन। मान लो एक ये स्ट्रिंग है, ओके, अब स्ट्रिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, मैच करना है, कोई एलिमेंट को देखना है कि इसमें है कि नहीं है। मान लो h इन x, जो h है वो x में है, यदि ये रहेगा तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। और यदि प्रिंट d इन x, d को इसमें मैच कर रहा है, मैच, तो ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो मैचिंग के लिए होता है, d x में है नहीं है तो क्या करेगा, रिटर्न, ये करेगा फॉल्स। चलो इसको आप कॉपी करो, रिटर्न यहाँ पे जाता हूँ एडिटर पे, शेयर कर दिया मैंने। चलो कंट्रोल जी मैंने किया, अब इसको देखिए रन करता हूँ। अब देखिए अब h इन x, क्या h इसमें है ना, हेलो लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी, तो क्या कर दिया, रिटर्न ट्रू कर दिया। और d क्या x में है नहीं है तो क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स कर दिया। अब मान लो आप, अब यहाँ पे देखो l मैंने लिखा, तो l भी क्या है, इसमें है ना, हेलो लर्निंग में, तो भी दोनों रिटर्न करेगा क्या, क्या ट्रू ट्रू करेगा। अब देखो नोट इन का यूज कब करते हैं, नोट इन, अब नोट इन, एल नोट इन, एल क्या नहीं है इसमें,
है दोस्तों, तो क्या करेगा रिटर्न, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। देखो फॉल्स, क्यों फॉल्स किया, क्योंकि एल इसमें है और यहाँ क्या यूज किया मैंने, नॉट इन यूज किया, इसलिए क्या किया, फॉल्स किया। तो दोस्तों मैंने आज के लेक्चर में मैं जितना कल बताया था उसका मैं क्या कर दिया, मैं पूरा का कोड करके बता दिया कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आने वाले हैं आपको। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों उसमें मैं किस में बिटवाइज ऑपरेटर का पूरा वर्किंग बताऊंगा, कैसे हम बिटवाइज ऑपरेटर को निकालेंगे, ओके, सोल्व करेंगे। तो आज वीडियो का